आप सभी के सामने एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आए हैं जिसका इंतजार किसी को था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैकेंसी आई है और पोस्टेस की संख्या कम है लेकिन ठीक ठाक है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के तहत 180 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें मेन बात है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आजकल क्या देखने में मिल रहा है कि जो ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं वो उनमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस जोड़ दिया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2026 से, फॉर्म फिलिंग 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। आपको स्टेट वाइज वैकेंसी का पूरा डिटेल आपको बताते हैं एक एक करके। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा आंध्र प्रदेश में अगर मिला लिया जाए तो 3, 6, 7, 8 वैकेंसी है। और इसके अलावा हम लोग बात करें, असम में 3 है, बिहार में टोटल बेसिकली 3 जोन है, उसमें टोटल मिलाकर के 7 है। छत्तीसगढ़ में 3 है, छत्तीसगढ़ में उसके दिल्ली में आपका 3 है, गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट दोनों मिलाकर के एक एक वैकेंसी है, 2 हो गई। जम्मू कश्मीर में 1 है, जम्मू और इसमें कर्नाटका में 29 है। तो यहाँ की भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है 29, क्योंकि अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी कर्नाटका वाली। केरला की अगर बात करें तो 3 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 वैकेंसी है, और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो 25। अगेन कर्नाटका के बाद सेकंड ऐसा स्टेट जहां पर 20 से प्लस वैकेंसी है। उड़ीसा में टोटल 7 वैकेंसी है, पंजाब में 1, राजस्थान में 1, सिक्किम में 1। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो 21। यही 3 स्टेट हैं जहां पर 20 से प्लस वैकेंसीज हैं, और एक तेलंगाना हो गया 24 वैकेंसी के साथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 13 वैकेंसी है, लखनऊ में 2, मेरठ में 6, सहारनपुर में 1, वाराणसी में 4। यानी कि 13 वैकेंसी टोटल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन तेलंगाना में 24 है, महाराष्ट्र में अभी आप लोगों ने ऊपर देखा 21, महाराष्ट्र में नहीं तमिलनाडु में 21 है, और महाराष्ट्र के भी 25 है, और उसके अलावा सबसे अधिक कहीं अगर देखने को मिली है तो वो कर्नाटका में 29। टोटल मिलाकर के अगर वैकेंसीज की बात करें तो 180 पोस्ट है। आप लोग अप्लाई अवश्य करिए, क्योंकि कई सारे लोग इस आपने अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना कि इसको देखेंगे कि 180 पोस्ट है, पेपर भी इसका अप्रॉक्स जून में लगेगा, वही एसबीआई पीओ के अप्रॉक्स लगेगा, या आरबीआई असिस्टेंट मेंस के अप्रॉक्स इसका पेपर है। तो इसलिए इसको नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करने का बेनिफिट क्यों है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट डेट, 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 30 अप्रैल तक चलेगी। एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट फर्स्ट वीक ऑफ जून, ये भी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट का इनका सीटीसी जो है वो 4,98,108 रुपए एनुअल सीटीसी है। ये आपका टीयर 1 सिटी में, टीयर 2 में 4,78,908 हो जाता है, टीयर 3 में 4,64,508 रुपए हो जाता है। अगर आप लोगों का मंथली सीटीसी देखा जाए तो 41,000 मैक्सिमम है, 41,509, और मिनिमम 38,709। मील कूपन आपको मिलेगा 210 रुपए पर वर्किंग डे के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट खबर है ये, क्योंकि अभी चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से ये है। और इसके यहाँ पर है, मील कूपन इज नॉट पेएबल फॉर लीव डेज में नहीं होगा, वीकली ऑफ डेज में नहीं होगा, एज एप्लीकेबल एंड पब्लिक हॉलीडेज 24 वर्किंग डेज हैव बीन कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग। मतलब ये सब चीजें बात की हैं, इतना आपको नहीं ध्यान देना है। ये देख लेना है, सिटी वाइज नेट पेएबल सैलरी में बी रेफर टू बिलो। ये इतना हो सकता है, नेट पेएबल इतना आपके हाथ में आ सकता है। कितना, मैं एक मिनट इसको पेन ले लेता हूँ। ये आपके पास अगर आप लोग सिटी 1 में है, यानी कि टीयर 1 सिटी में है, तो 29,527। मील कूपन इसमें ऐड कर दीजिए 5,000 रुपए, 5,040। ये मील कूपन सबका सेम है। इसके अलावा टीयर 3 में है तो 26,727। टोटल अगर जोड़ के देखेंगे तो टीयर 3 में है तो 31,000 के, 31-32,000 के अप्रॉक्स, और टीयर 1 में है आप लोग को 36,000 रुपए की अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी की बात किया जाए तो। पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका, ये फालतू चीजें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 21 साल से 30 साल आपकी उम्र रहनी चाहिए, 21 से छोटे नहीं, 30 से बड़े नहीं। 1 अप्रैल 2026 ये एज अ रेफरेंस माना गया है कि अब हो सकता है जिनकी एज 2-3 अप्रैल को या 2 अप्रैल को 31 हो गई हो वो नहीं भर सकते हैं। 1 अप्रैल को आपकी एज 21 से 30 के बीच में लाई करनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लिटरेसी की वर्किंग नॉलेज है, आपके 10th में मार्कशीट में है, आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर कुछ ना कुछ आप लोगों ने किया है, या तो फिर C+ का कोई कोर्स किया है या कुछ भी किया है, तो वो आप लोगों का उसमें एप्लीकेबल रहेगा, उसमें सूटेबल रहेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है लेकिन कंपलसरी नहीं है।
आप अगर अपने मतलब ये इस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाते हैं, इंटरव्यू अच्छे तरीके से देते हैं, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर स्किल, हाँ कंप्यूटर स्किल नीडेड है। इसके अलावा इसमें मेंशन कर दिया गया है कि 21 से छोटे और 30 से बड़े वाले अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि ये पेपर है क्या। जूनियर असिस्टेंट का बेसिकली पेपर है, सिंगल एग्जामिनेशन पेपर है प्लस इंटरव्यू। ये इसमें है कि हाँ इसमें इंटरव्यू होने वाला। आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का लेवल रहता है लगभग वही मान के चलिए कि वही पेपर का लेवल रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस के अप्रॉक्स उतना ही रहेगा। इसमें ये अच्छा है कि सिंगल एग्जामिनेशन है, एक एग्जामिनेशन। अगर आपका उस दिन बाई लक और बाई कैसे भी आपका जनरल अवेयरनेस का सही बैठ गया और 40 में से आपने उड़ा दिए 30-35 क्वेश्चन, क्योंकि इसका जनरल अवेयरनेस अलग तरीके से आता है, तो आपका हो गया, किस्मत अच्छी हो गई। क्योंकि एलआईसी में एक बार आप घुस गए ना, एलआईसी में बहुत आराम की नौकरी है और एलआईसी में कोई वर्क प्रेशर नहीं होता है इतना अधिक। इसके अलावा ये तो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें तो और ज्यादा ही वर्क प्रेशर नहीं होगा। और प्लस एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि एलआईसी में एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के भी आपको पैसे मिलते हैं, वो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। और एग्जामिनेशन का लेवल आरबीआई जूनियर असिस्टेंट के बराबर ही रहेगा, जूनियर एसोसिएट के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 मतलब टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सिंप्लीफाइड रखा गया है। ड्यूरेशन 120 मिनट की, कहीं भी इसमें सेक्शनल ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि सेक्शन वाइज ऐसा कुछ। वर्जन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल आपका जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और कंप्यूटर स्किल 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं कंप्यूटर स्किल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें 500 से प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हर